हेलो दोस्तों, मैं कहता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे, भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज मेरे पास न्यू सेट आई 5000 रिसीवर आया है रेल लाइट पे। देखो इसमें रेल लाइट आ रही है तो आगे ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसको करते हैं ओपन। इसमें जो जो फॉल्ट निकला आप भाइयों से शेयर करूंगा और कौन कौन से फॉल्ट कहाँ कहाँ पे आते हैं मुकम्मल आप दोस्तों को गाइड करूंगा। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे ताकि ऐसी फ्यूचर में इंफॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों से शेयर होती चले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करो ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप दोस्तों के लिए पेश करते रहे। तो फटाफट सबसे पहले इसको करते हैं ओपन। ठीक है दोस्तों, तो कर लिया रिसीवर को ओपन। तो अभी सबसे पहले अपन को रिसीवर अगर रिपेयर करते हो तो सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करने होंगे प्रॉपर। ठीक है, तो वोल्ट में आप दोस्तों को बताता हूँ कहाँ पे कितने आने चाहिए, जरूरी वोल्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई लगा दी। पावर सप्लाई लगाने के बाद अपन को मीटर 20 की रेंज पे रखना है या 10 की रेंज पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये 1.8 आ रहे हैं। ओके, उसके बाद अपन को 3.3 वोल्ट लाजमी चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रोग्राम ऐसी पे चेक करेंगे 3.3 आ रहे हैं, 3.3 भी आ रहे हैं। उसके बाद ये अपन को 1.25 या 1.30 वोल्ट आएंगे यहाँ पे। तो ये भी आ रहे हैं दोस्तों। वोल्टेज इसके बराबर हो के आ रहे हैं, फिर भी रेड लाइट पे क्यों है। तो सबसे पहले अपन को जो जो चीजें चेक करनी होंगी, कौन सी चीज चेक करनी होगी, सबसे पहले आपको इसकी एक मरतबा सप्लाई लाजमी चेक करनी होगी, क्योंकि अपनी परफेक्ट वोल्ट तो अपन को दिखने में आ रहे हैं, वोल्टेज के आ रहे हैं। ठीक है, पर इसमें वोल्टों में मसला भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पहले अपन को 3.3 भी आ रहे हैं, 3.3 10 वोल्ट। ठीक है, 28 वोल्ट, 21 वोल्ट सही आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके वोल्टेज तकरीबन बता तो ठीक रहे हैं, फिर भी अपन को एक डाउट है। ठीक है, डाउट कौन सा है, ये देखो फिल्टर ये फूला हुआ है। ठीक है, ये वाला फिल्टर फूला हुआ है। अगर ऐसा कोई सप्लाई में फिल्टर कोई फूला हुआ है तो सबसे पहले अपन को ये फिल्टर लाजमी चेंज करना है। ठीक है, ये फिल्टर अपन चेंज करेंगे, उसके बाद आगे अपन इस बोर्ड को छेड़छाड़ी करेंगे। ऐसे नहीं इसमें फिल्टर में वोल्ट स्पार्किंग करके और अप डाउन होके तो आएंगे तो आगे अपना ये बोर्ड ऑन नहीं होगा, इस बोर्ड में खास करके। ठीक है, ये वाला बोर्ड है ना, इसमें ये मसला होता है। तो सबसे पहले अपन, अगर आपके पास अवेलेबल कोई सप्लाई पड़ी हुई है वो लगा कर चेक कर लो। अगर अवेलेबल सप्लाई नहीं है तो ये मसला आदमी चेंज करना है। तो फटाफट अपन ये चेंज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फिल्टर मैंने निकाल लिया। अभी 16 वोल्ट 1000 का फिल्टर लगा हुआ है, 16 वोल्ट 1000 का फिल्टर लगा हुआ है। तो ये अपन न्यू लगाते हैं क्योंकि ये फुला हुआ है, इस वजह से इसके वोल्टेज ड्रॉप होते होंगे। तो सबसे पहले अपन ये चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 16 वोल्ट 1000 का कनेक्शन न्यू लगा रहा हूँ इसमें। ये इसका निगेटिव है, निशान वाला जिसमें मार्क दिया हुआ था निशान निगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। ये ध्यान में देना, ये वैसे उल्टा लगा दोगे फिर दोबारा खराब हो जाएगा। ठीक है, ये लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिल्टर मैंने लगा लिया। अभी इसको करते हैं फिटिंग, उसके बाद करते हैं इसकी टेस्टिंग। हालांकि अपना एसी चालू होता है या उसके बाद कोई आगे मसला है, फटाफट पहले इसको नट लगा लेते हैं। जैसे दोस्तों इसकी फिटिंग कर ली, सप्लाई लगा ली मैंने इसमें फिल्टर। अभी इसको करते हैं टेस्टिंग। रेड लाइट इसमें आ गई। ठीक है दोस्तों, रिसीवर भी अपना चालू हो गया। रिसीवर अपना चालू हो गया, पर डायल इसमें आपको दिखने में सही से नहीं आ रहा होगा। डायल थोड़ा मध्यम है इसका। चालू हो गया। ठीक है, अभी आ रहा है अपने को दिखने में। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आप दोस्तों के दिखने में आए। डायल इस बार थोड़ा मध्यम चल रहा है। दोस्तों ये रिसीवर हो गया चालू अपना। तो इसमें फिल्टर का ही फॉल्ट था, इसका डायल थोड़ा मध्यम जल रहा है तो इस वजह से दिखने में नहीं आ रहा वीडियो में। तो आप दोस्तों को इसकी वीडियो और ऑडियो दोनों चेक करा देता हूँ।
और इसके अलावा दोस्तों इसमें अगर ये फॉल्ट हो ना तो इसके वोल्टेज वगैरह परफेक्ट आ रहे हैं, 1.8 भी हो रहा आ रहा है और 3.3 भी ओके आ रहे हैं। और ये 1 पॉइंट यहाँ पे 25 या 1.30 यहाँ पे आने चाहिए मखिया इसी पे। अगर यहाँ पे वोल्ट पूरे आ रहे हैं उसके बाद अपन को क्या क्या चीज चेक करनी होगी। तो सबसे पहले इसके पीछे जो रजिस्टर ट्रांसफर लगा हुआ है 3 पॉइंट वाला, मैं आप दोस्तों को क्लियरली दिखा लूँ। ठीक है दोस्तों, पिनों को ये चीज ठीक है, ये वाली दिखने में आ रही है ना, ये वाली चीज अपन को चेंज करनी होगी। अभी क्लियर दिखने में आ रहा है ये वाली पॉइंट, ठीक है। ये इसके बिल्कुल पीछे लगी हुई है, ये रजिस्टर ट्रांसफर AD AA, ठीक है। AD AA वाला ट्रांसफर नंबर है इसमें। किसी में कोई नंबर लगा होता है, किसी में कोई नंबर लगा होता है। कभी भी मार्केट में AD AA मार्केट से मिलता है, रजिस्टर ट्रांसफर बोलते हैं इसको। तो ये ट्रांसफर खराब हो जाता है, इस वजह से भी रेड लाइट आएगी। बाजू का जैसे होता है सारी चीजें सही होती है, सारी चीजें ठीक बता रहा है। उसके बाद अगर भी रेड लाइट पे आ रहा है तो एक मतलब अपन इसको सॉफ्टवेयर चेंज करके देखेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर आप दोबारा, अगर आपके पास दूसरा कोई ऐसा सेम टू सेम रिसीवर पड़ा हुआ है भाई, वो चालू कंडीशन में है, तो आप, अगर आपके पास प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है तो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डिवाइस अगर अवेलेबल नहीं है तो अगर ऐसा सेम टू सेम 1506G वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है, 1506G, अगर ये सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल पड़ा हुआ है तो आईसी आपको इसकी उतार के उसमें लगा के कंफर्म कर लो भाई आईसी इसकी प्रोग्राम सही है। सही, अगर प्रोग्राम में ये आईसी उसमें लगाने से रेड लाइट आ रही है तो उसकी जो चालू थी वो इसमें लगा के चेक कर लो भाई, वो आईसी जो चालू उतार के इसमें लगा रहे हैं तो फिर रिसीवर ये चालू हो रहा है या आगे इसमें और भी मसला है। तो इस तरीके से आप इसके फॉल्ट ट्रेस कर सकते हो। तो अभी आप दोस्तों को इसकी वीडियो और ऑडियो चेक कराता हूँ। दोस्तों डिश की तार लगा ली, ऑडियो की लीड लगा ली, जिसकी वीडियो ओके आ रही। आप दोस्तों को चैनल चेंज करा के चेक कराता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।